आई गॉट 2 इंटर्नशिप्स फ्रॉम इंटर्नशाला इन माय थर्ड ईयर। मेरा कॉलेज टायर 3 कॉलेज से था जहाँ कोई भी प्लेसमेंट नहीं होता था। तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, मुझे खुद की हेल्प खुद से ही करनी पड़ेगी, कोई रेफरल भी नहीं मिलेगा एंड जॉब लगने में भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। सो मैंने थर्ड ईयर से ही अप्लाई करना शुरू किया इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप्स के लिए एंड मैंने 2 इंटर्नशिप्स क्रैक की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है आज के टाइम में? लोग जॉब से ज़्यादा इंटर्नशिप के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो पहला तो ये है कि कंपनीज अगर आपको एज एन इंटर्न हायर कर रही है, दैट मीन्स आप उनको हेल्प करोगे तभी वो हायर करेगी। तो आपको कुछ ना कुछ स्किल्स तो आनी ही चाहिए। बिना किसी स्किल के आपको कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी। इंटर्न्स वही होते हैं जो सीनियर डेवलपर या फिर जो भी डेवलपर होते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, उनकी हेल्प कर सके, उनके डे टू डे काम को थोड़ा सा आसान बना सके, इसलिए होते हैं इंटर्न। तो अगर आप इंटर्नशिप करते हो किसी भी कंपनी में तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि आपको कॉलेज में नहीं मिलता। आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है कंपनी में काम करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आप बात करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होती है और ये सब अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू में हेल्प करता है। तो इंटर्नशिप करने से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो कि आप जब जॉब के लिए जाते हो तो दिखा सकते हो। तो एक नॉर्मल फ्रेशर जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और एक फ्रेशर जिसके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, कंपनीज इंटर्नशिप वाले फ्रेशर को ही हायर करती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ साथ कनेक्शंस भी मिलते हैं, जो कि आपको आगे जॉब लगने में हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो एज एन इंटर्न, वहां पे आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो इंटर्नशिप इज नॉट जस्ट अबाउट द सर्टिफिकेट, इट्स अबाउट द करियर का पहला स्टेप। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत सारे तरीके की इंटर्नशिप मिल जाते हैं। पहला तो आपको पेड मिल जाएगा या तो फिर फ्री मिल जाएगा। फ्री इंटर्नशिप में क्या होता है कि वो आपको पैसे नहीं देते, बट आपको कंपनी में काम करने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर देते हैं। वो आपसे काम ज़रूर लेंगे बट आपको कुछ भी पे नहीं करेंगे। उसके बदले में वो आपको एक सर्टिफिकेट और रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट एंड रिकमेंडेशन लेटर। और पेड इंटर्नशिप कौन सी होती है? जो आपको पे करती है, जो भी आप उनको हेल्प कर रहे हो उसके बदले में वो आपको एक स्टाइपेंड देती है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड देती है आपको जितने भी महीने आप काम कर रहे हो। तो वो होती है पेड इंटर्नशिप। नेक्स्ट टाइप की इंटर्नशिप होती है या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। या तो अगर अगर आपके होम टाउन में ही कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कंपनी में जाके कुछ 4 टू 5 आवर्स के लिए काम कर सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। तो 4 टू 5 आवर्स आप दे सकते हो कंपनी में जाके। और ऑनलाइन दैट मीन्स कंप्लीट आपका वर्चुअल इंटर्नशिप रहेगा। आप घर बैठे उस इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। बिना स्किल्स के इंटर्नशिप मिलना इम्पॉसिबल है। सो कोई भी स्किल हो, आपको एडवांस लेवल पे सीखने की जरूरत नहीं है, बस उस स्किल का बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपका एक्सेल अच्छा होना चाहिए, सीक्वल अच्छा होना चाहिए, पावर बीआई अच्छा होना चाहिए। इतना भी आपको अगर बेसिक आता है और उनमें कुछ एक दो प्रोजेक्ट आपने किए हैं तो आपके इंटर्नशिप लगने के चांसेस हो सकते हैं। और डेटा साइंस में वही बात करूं तो डेटा साइंस में आपको मशीन लर्निंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, पाइथन अच्छा होना चाहिए एंड डेटा एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। तो आपको एज अ मशीन लर्निंग इंटर्न, डेटा साइंस इंटर्न आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। और प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए? कुछ छोटे मोटे आप केस स्टडीज कर सकते हो, कुछ अच्छा डेटा लेके डेटा साइंस के या फिर डेटा एनालिसिस की प्रोजेक्ट बना के आप उसको रिज्यूमे में गिटहब पे डाल सकते हो। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर इंटर्नशिप। मैंने अपने टाइम में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट बनाए थे। दोनों जो इंटर्नशिप की है वो मशीन लर्निंग इंटर्न की तरह ही की है। सो मैंने मशीन लर्निंग के ही प्रोजेक्ट बनाए थे एंड लकीली मुझे इंटर्नशाला से 2 इंटर्नशिप भी मिल गई। एंड ऐसा नहीं होता कि इंटर्नशिप में आपको इंटरव्यू नहीं देना होता है, इंटरव्यू भी देना होता है। और ऑनेस्टली इंटर्नशाला के शॉर्ट टर्म कोर्सेज ने मेरी बहुत हेल्प की इन सब स्किल्स को सीखने में। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि इंटर्नशाला ट्रेनिंग ने अपना एक खुद का डेटा साइंस प्लेसमेंट कोर्स लॉन्च, एंड इस कोर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है गारंटीड प्लेसमेंट। मतलब या तो आपको जॉब मिलेगी या फिर आपको इंटर्नशिप मिलेगा आफ्टर 6 मंथ ऑफ कोर्स कंप्लीशन। और अगर ऐसा नहीं होता है देन यू विल गेट अ फुल रिफंड। कोर्स की जो फीस है वो 35,000 है और आपको जो मिनिमम स्टाइपेंड मिलेगा वो है 45,000 का। दैट मीन्स इट्स अ बेस्ट डील। और ये सिर्फ क्लेम नहीं करते हैं, बहुत सारे रियल स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो चुके हैं। मैंने इनकी साइट पे एक रिव्यू देखा जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। अजय, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, लर्निंग एंड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करके ब्लिंकिट में फ्लीट ऑपरेशंस लीड बन गए। और किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले उसके रिव्यूज चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे इनका रिव्यू पेज काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा। विश्वनाथ फ्लिपकार्ट में डेटा ऑपरेशंस रोल में गए और श्रेयांश भी फ्लिपकार्ट में प्लेस्ड हुए बैंकिंग एग्जाम के प्रिपरेशन की करियर गैप के बावजूद। तो प्राइमरी फीचर्स की बात करें
तो इट्स अ कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स विथ इंडस्ट्री लेवल कैपस्टोन प्रोजेक्ट, और इन सब प्रोजेक्ट में आप रियल कंपनी के डेटा पे वर्क करोगे। डुअल सर्टिफिकेशन मिल जाता है आपको, एक आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम एनएसडीसी एंड स्किल इंडिया, एंड दूसरा आपको इंटर्नशाला का सर्टिफिकेट मिलेगा दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 180K प्लस कंपनीज। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल जाता है आपको, which include mock interviews, soft skill building sessions and CV and cover letter building। बिगनर फ्रेंडली है, कोई भी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई भी टेक बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट मेंटर्स द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा जो कि खुद प्लेस्ड है माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी कंपनीज में, एंड स्टूडेंट्स विल गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट प्लेस्ड इन EY, फ्लिपकार्ट, स्विगी, डिलॉयट, Amazon लाइक बिग टॉप कंपनीज। अगर आपको एक गाइडेड एंड गारंटी ट्रैक चाहिए देन दिस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स इज द फास्टेस्ट रूट। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड कमिंग बैक टू द वीडियो, रिज्यूमे स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। अभी रिज्यूमे लोग सबसे पहले तो यही गलती करते हैं, कॉलेज में है, रीसेंट ग्रेजुएट हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि एक ही रिज्यूमे हर कंपनी में चिपकाते रहते हैं, बट वो गलती होती है। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना होता रिज्यूमे में, थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करना होता है, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स अलग से ऐड करने होते हैं। तो एक ऐसा रिज्यूमे बनाइए जिसमें आपकी सारी चीज़ें लिखी हों, सारे स्किल्स लिखे हों, और उसी के अकॉर्डिंग जैसा जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है। अगर अभी जॉब डिस्क्रिप्शन में सिर्फ सीक्वल और पावर बीआई पे ही हाईलाइट किया हुआ है, तो आप सिर्फ उतने ही स्किल डालिए, उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट डालिए। अगर किसी इंटर्नशिप में सिर्फ एक्सेल और सीक्वल दिया हुआ है, तो वहाँ पे पावर बीआई का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसके प्रोजेक्ट हटा सकते हैं आप, स्किल्स में भले ऐड करके रखें। तो ऐसे आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना होता है, बहुत ज़्यादा कीवर्ड डालने होते हैं उन स्किल्स से रिलेटेड जो स्किल्स आपको रिक्वायरमेंट में मांगी जा रही है। एक सिंपल 8 फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना होता है, एक पेज का होना चाहिए आपका, उसमें कोई भी फैंसी फॉन्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग गलती करते हैं, स्किल्स के आगे स्टार लगा देते हैं, लेवल लिख देते हैं, या फिर टेबल क्रिएट कर देते हैं। ये सब चीजें नहीं करनी है, 2 कॉलम्स वाले रिज्यूमे नहीं बनाने, सिंगल कॉलम रिज्यूमे होना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अपने प्रोजेक्ट के बारे में, स्किल्स के बारे में, वॉलंटियर एक्सपीरियंस अगर रेलिवेंट है तो ही आप ऐड कीजिए। कॉलेज में आपने किसी टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया है, तो उसके बारे में भी लिखिए। तो इस तरीके से आपका रिज्यूमे कंप्लीट इंटर्नशिप के लिए बनता है। अब सवाल है कि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कहाँ पे करें। तो जैसा कि मैंने बताया, मुझे तो इंटर्नशाला से मिली थी। इंटर्नशाला बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रेशर्स के लिए अगर उनको इंटर्नशिप चाहिए। तो इंटर्नशाला पे एक कंप्लीट प्रोफाइल बनानी पड़ती है फॉर द बेस्ट आउटकम। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए कि इंटर्नशाला पे आप कैसे प्रोफाइल बना सकते हो जिससे कि आपकी इंटर्नशिप जल्दी लग जाए, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा इंटर्नशाला प्रोफाइल करके। सो मैं उस पर जरूर से एक वीडियो लेके आऊंगी। लिंक्डइन से भी डायरेक्टली कुछ रिक्रूटर्स होते हैं, कुछ कंपनीज होते हैं जो इंटर्नशिप्स के लिए हायर करते हैं, इंटर्न्स के लिए हायर करते हैं। किसी किसी रिक्रूटर्स के पोस्ट में आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं जॉब पोस्ट में भी मिलता है आपको कि आप सीधा डेटा एनालिस्ट इंटर्न, या फिर सिर्फ इंटर्नशिप करके भी आप अपॉर्चुनिटी सर्च करते हो, तो आपको इंटर्नशिप की अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लिंक्डइन पे ही। और अगर लिंक्डइन से आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल तो ऑप्टिमाइज होना ही चाहिए, आप लिंक्डइन पे एक्टिव होने ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। मान लो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, तो अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। अभी जितनी भी आपने स्किल्स उसमें लिख रखी है रिज्यूमे में, उसके अकॉर्डिंग, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, जो भी कंपनी है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्किल्स को रिवाइज करना है। जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या काम करवाने वाले हैं वो, उससे रिलेटेड स्किल्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, वो चीज़ आपको रिवाइज करनी है, उसका रिवीजन करना है। चाहो तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो स्टार्ट। प्लस जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सबसे पहला हो जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक कॉन्फिडेंट आंसर अपना खुद का क्रिएट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे कि आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। और जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि व्हाई डू यू वांट दिस इंटर्नशिप, व्हाट स्किल्स कैन यू ब्रिंग टू दिस कंपनी, सो ये सब जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रिपेयर करके ऑलरेडी रख लीजिए। जितने भी आपने प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में डाले हैं उसका इन एंड आउट सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना है। सब कुछ वो डिटेल में पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, कैसे बनाया, कहाँ से डेटा मिला, क्या चीज़ें आपने इंप्लीमेंट की, उससे क्या आउटकम निकला, हर चीज़ वो पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बताना हो। तो अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। स्किल से शुरू करना है, बेसिक स्किल्स डेवलप करने हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, रिज्यूमे क्रिएट करना है, देन आपको पोर्टफोलियो बनाना है, लिंक्डइन पे, इंटर्नशाला पे अप्लाई करना है, और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हो तब आपका पहला इंटर्नशिप आप क्रैक कर पाओगे। और ये याद रखिएगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपके पास कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स यू हैव सम हैंड्स ऑन इन इंडस्ट्रीज, और ये आपका बहुत ज़्यादा
और ये आपको ज़रूर से प्लस पॉइंट देता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। मुझे खुद इसने दी थी, मैंने जो इंटर्नशिप की थी वो कंप्लीटली फ्री इंटर्नशिप थी, ना मुझे कुछ मिला था, ना मैंने कंपनी को कुछ दिया था। विदाउट एनी स्टाइपेंड मैंने वर्क किया कंपनी के लिए, मैंने प्रोजेक्ट बनाए कंपनी को, हेल्प किया और उसके बदले में उसने मुझे एक एक्सपीरियंस लेटर दिया, एक रिकमेंडेशन दिया जो कि मेरे लिंक्डइन पे अभी भी पड़ा हुआ, आप जाके देख सकते हो। कुछ सर्टिफिकेट आई थिंक मैंने अपलोड भी किए थे अपने टाइम पे कि मैंने ये इंटर्नशिप कंप्लीट की है। वो इंटर्नशिप मुझे इंटर्नशाला से ही मिली थी और इन्हीं इंटर्नशिप्स को मैंने रिज्यूमे में ऐड किया था और इसी की बदौलत मुझे जॉब के लिए इतने ज़्यादा कॉल आते थे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला कि कैसे आप इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए। थैंक